एंटोनियम्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लास नंबर 9 हिंदी मीनिंग स्पेलिंग के साथ एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एंटोनियम्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग हो गया, आपके एसएससी के एग्जाम्स हो गए, आपका कैट का एग्जाम हो गया, आपके स्टेट एग्जाम है, आपके रेलवे के एग्जाम है, उसके लिए ये वाली क्लासेस जो है हमारी एंटोनियम्स वाली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस क्लास को आप सिर्फ एंटोनिम्स के रूप में ना लिए, इंग्लिश वोकैब्स के रूप में भी इसको कंसिडर करें आप आपको, ठीक है। इंग्लिश वोकैब्स के रूप में भी आप इस चीज़ को भी कंसिडर करते हुए चलें। इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश वोकैब्स भी अच्छी होगी। साथ ही साथ हमारी सिनोनिम्स और इंग्लिश वोकैब्स की भी क्लासेस चल रही हैं पैरेलली, आप उनको भी देख सकते हैं। आप वहाँ से भी जो है सिनोनिम्स और इंग्लिश वोकैब्स को भी कवर अप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो को। जो हमारी क्लासेस चल रही हैं एंटोनियम्स वाली, ये जो हमारी सीरीज आई है ये आई है बिगिनर्स के लिए, ठीक है। ये जो हम सीरीज लेकर आए हैं किसके लिए लेकर आए हैं, बिगिनर्स के लिए लेकर आए हैं, जो अभी बिल्कुल नए हैं अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिक टू एडवांस हम इसमें मूव कर रहे हैं, बेसिक टू एडवांस, ठीक है। शुरुआत से में हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हुए हम जो है बाद में जो हम एडवांस की ओर मूव करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है एसिलेट। एसिलेट का एंटोनियम बताना है तो क्या होगा, डिसिलेट होगा, ठीक है। एसिलेट का मतलब होता है तेज करना, ठीक है। तो डिसिलेट का मतलब होता है धीमा करना, ठीक है। एसिलेट का मतलब क्या होता है, रफ्तार बढ़ाना, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, रफ्तार बढ़ाना, ठीक है। गाड़ी में भी होता है ना एक्सीलरेशन का, उससे क्या होता है, गाड़ी तेज भागती है तो उससे क्या होता है, आपकी गाड़ी तेजी से भागती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एडमायरेशन। एडमायरेशन का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, कंटेम्प्ट हो जाएगा। एडमायरेशन का क्या हो जाएगा, कंटेम्प्ट हो जाएगा। एंड एडमायरेशन का हिंदी मीनिंग होता है प्रशंसा। कंटेम्प्ट का मतलब होता है तिरस्कार करना, ठीक है। जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उस आदमी की तिरस्कार भी करते हैं, उसकी क्या करते हैं, निंदा भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एमेच्योर। एमेच्योर का एंटोनियम क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल हो जाएगा। एमेच्योर का एंटोनियम क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल हो जाएगा। एमेच्योर का हिंदी मतलब होता है शौकिया, तो प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशेवर, ठीक है। प्रोफेशनल होता है ना, प्रोफेशनल्स क्या होते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर होते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल क्रिकेटर हो गए, ठीक है, टीचर हो गए आपके, ठीक है। प्रोफेशनल मतलब जो पेशेवर होते हैं, जो बिल्कुल ट्रेंड होते हैं चीज़ों को लेकर। एमेच्योर मतलब क्या होते हैं, शौकिया लोग होते हैं जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए चीज़ों को खेलते हैं, कुछ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एस्कैंट। एस्कैंट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिस्कैंट हो जाएगा। एस्कैंट का क्या हो जाएगा, डिस्कैंट हो जाएगा। एस्कैंट का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, डिस्कैंट का मतलब होता है नीचे उतरना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बूस्ट। तो बूस्ट का क्या हो जाएगा, एंटोनियम रिड्यूस हो जाएगा। बूस्ट का मतलब होता है बढ़ाना, रिड्यूस का मतलब होता है घटाना, ठीक है। आपने सुना होगा ना, बूस्ट अप डोज ले ली है हमने, क्या ले लिया, बूस्ट अप डोज ले ली है। तो कैसी वाली डोज ले ली है, बूस्ट अप डोज ले ली है। तो डोज का मतलब क्या होता है, सॉरी डोज, DOS डोज, ठीक है। बूस्ट अप डोज का मतलब वो क्या होता है कि आपके अंदर जो है बढ़ा देता है, क्या बढ़ा देता है, बूस्ट अप कर देता है आपको, ठीक है। जैसे आप स्टिंग्स पीते हैं तो क्या करती है, आपको बूस्ट अप कर देती है, चार्ज अप कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कंप्रेस। तो कंप्रेस का एंटोनियम क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। कंप्रेस का एंटोनियम क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। कंप्रेस का हिंदी मीनिंग होता है संपीड़ित करना। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना। कंप्रेस का मतलब होता है सिकुड़ना। इसको हिंदी मीनिंग में आप लिखिए सिकुड़ना, ठीक है, सिकुड़ना, ठीक है, सिकुड़ना। नेक्स्ट वर्ड है कनक्योर। तो कनक्योर का एंटोनियम क्या हो जाएगा, सरेंडर हो जाएगा। कनक्योर का मतलब होता है विजय प्राप्त करना और सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है क्रूल। क्रूल का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, काइंड। क्रूल का मतलब होता है क्रूर और काइंड का मतलब होता है दयालु, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिफेंसिव। तो डिफेंसिव का एंटोनियम क्या हो जाएगा, ऑफेंसिव।
डिफेंसिव का मतलब होता है रक्षात्मक, ऑफेंसिव का मतलब होता है आक्रामक। ठीक है, आपने ये वाला डिफेंसिव वर्ड कहाँ सुना होगा? डिफेंसिव वर्ड आपने सुना होगा क्रिकेट में सुना होगा। जब भी कोई क्रिकेटर, कोई बैट्समैन क्या करता है, किसी फास्ट बॉलर को सम्मान देना चाहता है तो क्या करता है, उसकी गेंदों को डिफेंस करता है। जब उसको रन बनाने होते तेजी से, वो क्या करता है, ऑफेंसिव तरीके से खेलता है, मतलब आक्रामक रूप से बैटिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डायनामिक। डायनामिक का एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टैटिक हो जाएगा। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकरेज। इनकरेज का एंटोनियम क्या होता है? डिटर होता है। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, डिटर का मतलब होता है हतोत्साहित करना। इनकरेज का मतलब होता है जब आप किसी को इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उसके अंदर आप जोश बढ़ते हैं कि आप ये चीज कर सकते हैं, यू कैन डू इट एनीथिंग, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको इनकरेज कर रहे हैं। डिटर का मतलब क्या हो गया? हतोत्साहित करना, आप उसका मतलब मनोबल गिरा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का एंटोनियम क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा। एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर करना, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा कि हमने एक बंदे को इंक्लूड कर लिया है अपनी टीम में। तो इंक्लूड का मतलब क्या होता है? शामिल करना, किसी भी चीज में किसी चीज को शामिल करना। एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर करना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या होगा? एंटोनियम क्या होगा? शॉर्टेज होगा। एक्सेस का मतलब होता है अधिकता, और शॉर्टेज का मतलब होता है कमी। एक होता है एक्सेस ऐसे वाला, ACCESS, एक्सेस, और एक होता है एक्सेस। ठीक है, एक्सेस का भी हमने मतलब पढ़ा अधिकता, क्या पढ़ा हमने? मतलब अधिकता पढ़ा। ठीक है, और एक्सेस का मतलब होता है यहाँ पे आपकी क्या कहिए, स्वीकृतता चाहिए होती है, स्वीकृत मतलब आपकी परमिशन चाहिए यहाँ पे। ठीक है, एक्सेस का अगर हम सिनोनिम की बात करें तो यहाँ पे आपकी वो क्या मांगता है? परमिशन मांगता है। ठीक है, क्या मांगता है यहाँ पे? आपकी परमिशन मांगता है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब क्या है, दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं, बट जो उनका प्रोनाउंसिएशन है ऑलमोस्ट सेम सा है। ठीक है, एक्सपेंड। एक्सपेंड का सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इंफीरियर। इंफीरियर का क्या हो जाएगा? सुपीरियर क्या हो जाएगा? एंटोनियम हो जाएगा। इंफीरियर का मतलब होता है निम्न, सुपीरियर का मतलब होता है श्रेष्ठ। बोलते हैं ना कि यू आर ए सुपीरियर पर्सन, आप बहुत ज्यादा श्रेष्ठ पर्सन हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है लिबरल। लिबरल का एंटोनियम क्या हो जाएगा? कंजर्वेटिव हो जाएगा। लिबरल का मतलब होता है उदारवादी, कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? रूढ़िवादी। होता है ना, बहुत से लोग कंजर्व रहते हैं। ठीक है, कंजर्व रहते हैं मतलब वो लिमिटेड रहते हैं। लिमिटेड का मतलब क्या हो गया? सिर्फ कुछ ही चीजों में एक्सपर्टीज रखते हैं अपनी। ठीक है, तो कैसे टाइप के लोग हो गए? कंजर्व हो गए। लिबरल कैसे हो गए? उदारवादी हो गए। वो मतलब हर तरफ अपने आप को एक्सपेंड करते रहते हैं, चीजें सीखते रहते हैं, विस्तार करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ऑफेंड। तो ऑफेंड का एंटोनियम क्या हो जाएगा? प्लीज हो जाएगा। ऑफेंड का मतलब होता है नाराज करना, प्लीज का मतलब होता है प्रसन्न करना। ठीक है, यहाँ पे आपको दो मतलब पता लग गया है प्लीज का। प्लीज एक होता है, प्लीज का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट करना। क्या होता है? प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट करना होता है। ठीक है, और एक प्लीज का मतलब भी आपने पढ़ा यहाँ पे प्रश्न करना होता है। ठीक है, और ऑफेंड का मतलब आपको पता ही है, नाराज करना, जब आप किसी को ऑफेंड कर देते हो, जब आप किसी को नाराज कर देते हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रिजिड। रिजिड का एंटोनियम क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल हो जाएगा। रिजिड का मतलब क्या होता है? कठोर। और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? लचीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? वीकन हो जाएगा। तो स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना, और वीकन का मतलब होता है कमजोर करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है विजिबल, और इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? हिडन। तो विजिबल का मतलब होता है दिखाई देना, हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ वर्ड्स जो आज हमने पढ़े एंटोनियम्स में। उम्मीद करता हूँ आपको वाले वर्ड समझ में आए होंगे। आपने सिर्फ इसको एंटोनियम्स के रूप में नहीं कंसिडर करना, इसको वोकैब के रूप में भी कंसिडर करें, ताकि आपकी वोकैब भी अच्छी होती हुई चले, और साथ ही साथ इसमें स्पेलिंग लर्निंग भी करते हुए चले, ताकि आपको इंग्लिश वोकैब की इम्प्रूवमेंट होती रहेगी, और आपको चीजें जो है काफी हद तक जो है क्लियर होती चली जाएंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिलती रहे और भी ऐसी वीडियोस लाने के लिए।
तब तक के लिए धन्यवाद।